प्राचीन समय की बात है जिस समय एक ज्योतिमयी प्रकाश ने इस पृथ्वी पर एक नया आदर्श दिखाया था। उन्होंने जो है अपने वास्तविक परिचय को इस संसार के मानव को दिया। वो परमात्मा शिव जो इस संसार पर जिसने मानव श्रेष्ठ की रचना की, इस पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सितारों की भी रचना की, वो इस पृथ्वी पर इन काम क्रोध लोभ अहंकार 5 विकारों को भी उसी ने जन्म दिया और मानव सृष्टि को भी उसी ने जन्म दिया। इन 5 विकारों के कारण मनुष्य दुख और अशांति की तरफ जाता है। काम माने गलत कार्यों की तरफ मनुष्य की बुद्धि बढ़ना प्रारंभ कब होता है? जब कामदेव का वार होता है। मोह मनुष्य के अंदर कब उत्पन्न होता है? जब उसको अपने से दूर होने का एहसास होता है या अपने अधिक लगाव पर उसे मोह उत्पन्न होता है। और क्रोध कब आता है? जब उसकी इच्छाएं पूर्ण तरीके से जो है प्रत्यक्ष ना हो, उसकी प्राप्ति ना हो, तब मनुष्य को क्रोध आता है। और लोभ कब आता है? जब उसके किए हुए कर्म के अनुसार से हानि प्राप्त होती है। अहंकार जब मनुष्य को समझता है कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम ताकतवंद हैं, तो इस प्रकार से मनुष्य को मोह आता है। शंकर जी ने भी इस परमात्मा शिव की आराधना में सदा लीन रहे और उन्होंने अपने जीवन में सदा काल उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। जब इस संसार पर पापाचार अत्याचार का बोलबाला होता है, तब इस संसार पर प्रगति प्रकोप महाविनाश ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं। परमात्मा शिव और शंकर का भेद मानव जीवन को प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है परमात्मा शिव जब इस पृथ्वी पर आते हैं, उस समय परमात्मा जो है मानव सृष्टि को पुनः सत्य में परिवर्तित करने के लिए देव योनि में मनुष्य को जाने का मार्ग देते हैं। और उसी समय शंकर जी इस संसार में जब अत्याचार समापन नहीं होता है तो विनाश के लिए आते हैं। वो इस संसार में प्रकृति प्रकोप भूकंप भूचाल ऐसी व्यवस्थाओं को फैला के इस संसार का महाप्रलयकार करते हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनकी तो वो सदा मदद करते हैं, और जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते हैं वो उनका सदा विनाश करते हैं। परमात्मा शिव का ध्यान करने से मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।